हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है वेकेशन स्टार्ट हुई है तो पढ़ाई की तैयारी अच्छे से हो रही होगी। हमने सोचा थोड़ा सा हम भी कंट्रीब्यूट करें। आज बहुत छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक तो बहुत लंबा है, लेकिन जैसा हम आपको बोलते हैं कि हम उस टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप जितना भी 45 मिनट 30 मिनट जितना भी आप पढ़ो, उस टॉपिक से रिलेटेड हर चीज आपको मालूम होनी चाहिए। कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से, कौन कौन सी माइन्यूट चीजें हमें ध्यान रखनी है, कौन कौन से की टर्म्स हैं, क्या लिखेंगे किस पे नंबर मिलेंगे, क्या लिखेंगे किस पे नंबर नहीं मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने सोचा कि हम आपको एक इंट्रोडक्शन देते हैं अमोनिया का। अमोनिया को जैसा हमने बोला कि छोटे छोटे पार्ट्स में, हमने इसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अभी फर्स्ट पार्ट में तो हम सिर्फ आपको पूरे चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन देंगे कि चैप्टर में है क्या, आपको पढ़ना क्या है। और वैसे ही जैसे आपने बाकी के मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि फर्स्ट पार्ट जो भी कंपाउंड बेस्ड फर्स्ट पार्ट होता है, उसमें आपने देखा होगा बेसिकली हम आपको चैप्टर के अंदर की सारी चीजें बता देते हैं कि कहां पर वो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, कहां पर फिल इन दी ब्लैंक्स में आएगा, कहां पे करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट में आएगा। तो वो चीज यूजफुल भी होती है कि आप चैप्टर पढ़ रहे हो भाई। अब मान लो आप लैब प्रिपरेशन पढ़ रहे हो तो आपका सारा फोकस लैब प्रिपरेशन पे होगा। उसके जो भी टर्म्स हैं, की टर्म्स हैं, क्या प्रिकॉशन लेनी, कैसे करनी है, वो चीजें सारी की सारी हम इस टाइप के जो फर्स्ट वाला पार्ट बनाते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें हम आपका कवर कर देते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हम लोगों ने अमोनिया लिया है। अगर हम सिंपल सी बात करें, हमने कहा बेसिक लेवल से, तो भले ही आपको वो चीज आती हो, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं आती हो तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके केमिकल फॉर्मूला से। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH3। अब केमिकल फॉर्मूला निकल आया, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह लो, केमिकल फॉर्मूला कह लो। अब हम अगर बात करें इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो 14 + 3 × 1 दैट इज 17। अब जब मॉलिक्यूलर वेट निकल आया तो आपने देखा होगा, हमने एक वीडियो बनाया है वेपर डेंसिटी पर। आपने देखा होगा उसमें हमने ऐसे छोटे छोटे वाले क्वेश्चन बताए थे आपको कि एक फॉर्मूला दिया हुआ होगा, उसमें आपसे कहेंगे कि उसकी वेपर डेंसिटी बताइए। तो अगर ये चीज आप वेपर डेंसिटी के रेफरेंस में ले लो, चाहे ऐसे ले लो, तो वेपर डेंसिटी क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट, और जो पुरानी रेफरेंस वाली चीजें आती हैं उससे समझ लो आपका रिवाइज होता जा रहा है, अपॉन 2 8.5। और वेपर डेंसिटी डोंट हैव एनी यूनिट, ये हमने अपने वीडियो में बार बार रिपीट किया था। तो केमिकल फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, वेपर डेंसिटी हो गई। अब एक छोटी सी माइन्यूट मिस्टेक यहां बच्चा करता है। क्वेश्चन आता है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, है केमिकल बॉन्डिंग का, लेकिन बच्चा वहां क्या करता है कि वो इतना बोला जाता है उससे कि अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उनको रट लेना रट लेना रट लेना। वो ध्यान नहीं देता, अमोनिया की जगह अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर बना जाता है। तो आप यहां पर ध्यान रखना है इस चीज का, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मतलब अमोनिया पूछा जा रहा है, आप अमोनियम आयन बना दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब यहां भी NH3 1N इज सराउंडेड बाई 3H, तो 1 2 3 और 3H इसके संग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, और ये हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब एक चीज आप ध्यान रखना, यहां पर जो अमोनिया का ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर रिस्पॉन्सिबल होता है अमोनिया के पोलर नेचर के लिए। इसीलिए अमोनिया को हम लोग पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ these लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद आपने देखा होगा, ये तो हमने सिंपल सा भाई इंट्रोडक्शन है अमोनिया का। अभी हम डिटेल में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, सारी चीजें बताएंगे, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन है तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन योर नॉलेज। तो यहां पर क्या हुआ कि हमने पूरी ये चीजें देख ली। अब जैसे हम लोगों ने जब बाकी के
कंपाउंड बेस्ड चैप्टर लिए थे तो हमने आपसे कहा था कि इसमें जितने भी कंपाउंड बेस्ड चैप्टर हैं सबके कुछ ना कुछ इनिशियल नेम हैं जिनसे वो जाने जाते हैं। जैसे आपने मेरा HCl का वीडियो देखा होगा, उसमें हमने बोला था म्यूरिएटिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का देखा होगा, उसमें हम लोगों ने बोला था एक्वा फोर्टिस। H2SO4 देखा होगा, ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो वैसे ही अमोनिया की जब बात आती है तो इस अमोनिया का जो आपका इनिशियल नेम है, इनिशियल नेम, इस अमोनिया का इनिशियल नेम होता है एल्कलाइन एयर। ये अमोनिया जो है एल्कलाइन एयर के नाम से जानी जाती थी पहले। अब यहां पर इसकी जरूरत हमें लगता नहीं है क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए इन चीजों को और भी डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहली चीज तो हो गई कि अमोनिया एल्कलाइन एयर है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि अमोनिया इज द ओनली, अब आप ध्यान दीजिएगा, अमोनिया इज द ओनली बेसिक गैस। अब आप सोचोगे कि इसका हम यूज कहां करेंगे? तो अमोनिया इज द ओनली बेसिक गैस, आप ध्यान रखना इसका आपको मेन कहां पर वो मिलेगा। एक क्वेश्चन हम हर बार आपको बताते हैं कि एक क्वेश्चन आता है नेम द गैस इवॉल्व्ड। आपको अमोनिया की कोई प्रॉपर्टी नहीं मालूम है, लेकिन नेम द गैस इवॉल्व्ड में क्वेश्चन आ गया द बेसिक गैस विच गिव्स दिस। आप सोचोगे अरे यार बेसिक गैस कौन सी है? कुछ भी नहीं सोचना है, बिकॉज अमोनिया इज द ओनली बेसिक गैस। तो जहां भी बेसिक गैस आया है आप अमोनिया लिख दो, भले ही आपका जो आगे डिस्क्रिप्शन दिया वो आपको मालूम है नहीं मालूम है कोई चिंता नहीं है। तो अमोनिया इज द ओनली बेसिक गैस। अब यहां पर एक चीज हम आपसे बोलेंगे, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वाई अमोनिया इज अ बेसिक गैस, उसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जरा यहां पर एक छोटा सा रेफरेंस वाले उस पर हम ले लेते हैं कि अगर हम आपसे पूछें बेस क्या होते हैं तो आप कहोगे अरे सर वेरी सिंपल, बेस इज मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। हम कहेंगे वेरी गुड। मींस अगर कोई भी फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें एक मेटल का पार्ट है और एक ऑक्सीजन लगा हुआ है और या OH लगा हुआ है तो वो बेसिक होगा। अब हमने कहा जरा अमोनिया का फॉर्मूला जो अभी हमने आपको बताया था, हमने कहा बेटा इसमें बताओ कोई मेटालिक पार्ट है? आप कहोगे नहीं सर। हम कहेंगे कोई ऑक्सीजन है? आप कहोगे नहीं सर। हम कहेंगे हाइड्रोक्साइड OH है? नहीं सर। देन व्हाई अमोनिया गैस इज बेसिक इन नेचर? तो यहां पर जब हम लोग ये चीज देखेंगे कि अमोनिया गैस बेसिक नेचर की है तो इसमें हमें फिर अमोनिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और आएगी जो हम लोग HCl में हमने आपको बताया था कि HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वैसे ही अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। आप सोच रहे होगे सर यहां से हटके हाईली सॉल्युबल इन वाटर में क्यों आ गए? वो भी अभी हम बताते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि अमोनिया गैस इज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हाईली, हमने आपको पहले ही बोला था कि ये जो हम बीच में कैपिटल लेटर लगा देते आप अपना नॉर्मल उसमें लिखना, हम इसलिए लगा देते ताकि आपको ध्यान रहे। तो अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब आप देखो अमोनिया गैस हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। अब जरा हम लोग इस बेसिक वाले नेचर पे आते हैं। आपने लिया अमोनिया, इसमें आप मिला दो वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, इट विल फॉर्म NH4OH जो कि आपका कहलाता है लिक्कर अमोनिया। ये भी हम डिटेल में और बताएंगे, ये हमारा लिक्कर अमोनिया भी कहलाता है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। अभी आप यूजेस जब हम आपको बताएंगे अमोनिया के तो आप उन अमोनिया के यूजेस में देखोगे लिक्कर अमोनिया इज यूज, लिक्विड अमोनिया इज यूज, बोथ आर डिफरेंट टर्म, तो वो हम उधर कवर करेंगे। लेकिन अभी यहां आ गया तो हमने बता दिया आपको। अब अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व किया, NH4OH बन गया। अब जरा आप इस NH4OH को डिसोशिएट करा दो। आप कहोगे सर ये तो मिल गया NH4 प्लस एंड OH माइनस। अब देखो आप ये जो OH माइनस है, दैट OH माइनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर।
आप चाहे अमोनिया लो, अभी केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग बेसिक नेचर में देखेंगे, आप चाहे अमोनिया लो, अमोनिया की रिएक्शन कराओ एसिड के संग, चाहे NH4OH की रिएक्शन कराओ एसिड के संग, आप जब अमोनिया के संग रिएक्शन कराओगे एसिड की तो केवल सॉल्ट मिलेगा, जब NH4OH के संग करा दोगे तो आपका सॉल्ट और वाटर मिल जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अमोनिया गैस इज बेसिक इन नेचर, व्हाई? Because ammonia gas is highly soluble in water. When it dissolves in water, it gives NH4OH, which further dissociates to give OH minus and NH4 plus. This OH minus is responsible for basic nature of ammonia. तो हमारा ये एक दूसरा पॉइंट हो गया कि अमोनिया बेसिक गैस है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, इनिशियल नेम हमने आपको बताई दिया। अब हमने आपको कहा था जितने भी कंपाउंड बेस्ड चैप्टर हैं HCl को छोड़ के सबके कोई ना कोई इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है, तो इसकी इंडस्ट्रियल, क्योंकि हमने आपसे शुरू में बोला कि अभी हम सिर्फ आपको अमोनिया का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन मींस ईच एंड एवरीथिंग, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन सबको अलग अलग हम लोग अभी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन पहले इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में यहां पर हम यूज करते हैं हेबर्स प्रोसेस। जैसे आपने देखा होगा HCl के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है, HNO3 के लिए ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता है, जो कि मेरे सारे वीडियोस में हमने इन पे एम्फसाइज किया है। तो वैसे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हेबर्स प्रोसेस। अब अगर हम लोग इतने की बात करें, इस पे तो हमने आपको क्वेश्चन बता दिया कि द बेसिक गैस दैट गिव दिस 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 व्हेन रिएक्ट्स विद दिस एंड दिस दिस दिस, सो योर आंसर विल बी अमोनिया गैस। अब वन वर्ड में एक क्वेश्चन ये भी आता है या मल्टीपल चॉइस में, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बाय हेबर्स प्रोसेस। 4 कंपाउंड दिए होंगे, आप उसमें सेलेक्ट कर लो, या अमोनिया गैस इज प्रिपेयर्ड बाय डैश, तो आपने बोल दिया हेबर्स प्रोसेस, ऑप्शन में देख लिया, या ब्लैंक में आया तो ब्लैंक लिख दिया, वन वर्ड आया वन वर्ड लिख दिया। तो अब ये चीज हो गई। अब यहां पर एक चीज और हम आपको बताएंगे जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ऑब्जर्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जर्वेशन। ये भी अभी हम एक वीडियो बनाएंगे आपका, जिसमें सिर्फ पूरे लास्ट चैप्टर, मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक, जिनमें हैं जिनमें नहीं है उनको छोड़ दिए, जिनमें हैं सारे ऑब्जर्वेशन का एक वीडियो हम आपको बना के देंगे, और वो आप देखिएगा एग्जाम में कितना हेल्पफुल होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो। क्योंकि ऑब्जर्वेशन में बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चा की टर्म मिस कर देता है, जो चीजें नहीं लिखनी होती है वो लिख देगा। तो उस वीडियो में हम वो चीज कवर करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि हमको ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चन में एक्चुअल में लिखना क्या होता है। तो यहां पर ये जो है अमोनिया की स्मेल होती है पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल गैस। अब ये यहां पे पंजेंट स्मेल आ गया। अब आप कहोगे सर ये ऑब्जर्वेशन में कहां काम आएगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में जो स्मेल होती है, ओडोर होती है, वो जो है आपकी ऑब्जर्वेशन में कंसीडर होती है। अब यहां पर क्या हुआ, अभी हम लोग अमोनिया की कई सारी प्रिपरेशन देखेंगे। किसी भी एक प्रिपरेशन से अगर वो आपसे पूछ लें कि स्टेट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नो डाउट अमोनिया की लैब प्रिपरेशन है, बच्चा वहां पे सारे प्रोडक्ट लिख देता है उठा के, कुछ नहीं करना है। वहां पर क्या होगा आपका पंजेंट स्मेल गैस इवॉल्व, इसीलिए हमने लिख दिया आपका कि इसका ये जो है पॉइंट आपका ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट हैज पंजेंट स्मेल गैस। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हो गई। अब ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। अब यहां पर हम एक चीज आपको और बता दें, जहां जो हमने थोड़ा सा यहां पर वो लिया था रेफरेंस के तौर पे, कि इसमें बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है, क्योंकि अभी आप देखोगे यूजेस फॉर अमोनिया, तो यूजेस ऑफ अमोनिया में देखोगे उन्होंने अमोनिया के यूजेस को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया है, एक है लिक्विड अमोनिया, एक है लिक्कर अमोनिया। क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपका वो सारी चीज कवर होनी चाहिए जो कि कहीं ना कहीं जाके कंफ्यूज कर देती है। एक टर्म है आपका लिक्विड अमोनिया, एक टर्म है आपका लिक्कर अमोनिया। हम अगर आपसे पूछे अमोनिया की स्टेट क्या है, आप कहोगे अरे सर इतनी जगह तो आप गैस 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 लिख रहे हो, उसके बाद स्टेट पूछ रहे हो। हमने कहा नहीं, हम जानबूझ के पूछ रहे हैं, क्योंकि जब हम यहां पर लिक्विड अमोनिया की बात करेंगे तो जो अमोनिया गैस होती है, अमोनिया गैस इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, लिक्विड स्टेट। अमोनिया गैस को हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं,
तो इसीलिए इसको हम आराम से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, अब जब लिक्कर अमोनिया की बात करेंगे तो हम लिक्कर अमोनिया में क्या करेंगे कि ये लेते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। मींस जब हमने NH3 को एक्वस सॉल्यूशन बना रहा है NH4OH, तो आप ध्यान दो कि ये लिक्कर अमोनिया और कुछ नहीं है, कोई खास चीज नहीं है, ये आपका सिंपली NH4OH है। आप यकीन नहीं करोगे, हम लोग काफी सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जर्वेशन वाले काट देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर होता है कि लिक्कर अमोनिया इज एडेड टू। अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री ध्यान से देखो तो आप देखोगे वहां पे NH4OH को आप उन्होंने कई सारे सॉल्ट के संग रिएक्शन कराई है। बच्चा पूरा टेबल याद कर लेता है, लेकिन उसको ये चीज नहीं मालूम होती कि लिक्कर अमोनिया इज NH4OH। उन्होंने कहा लिक्कर अमोनिया इज एडेड टू। अब लिक्कर अमोनिया, बच्चा फंस गया कि अरे यार इसमें क्या लिखें। तो ये हमारा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में सब कुछ मालूम होना चाहिए, एक एक माइन्यूट चीजें मालूम होनी चाहिए। लिक्विड अमोनिया, लिक्कर अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, अमोनिया गैस इन लिक्विड स्टेट अंडर प्रेशर। हम इसको खूब प्रेशराइज करेंगे और बड़े आसानी से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और लिक्कर अमोनिया क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है अमोनिया का। मींस हम अमोनिया को वाटर में, बीइंग हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, NH4OH बन जाएगा, विच इज कॉल्ड लिक्कर अमोनिया। अब हम पूरे चैप्टर को ब्रीफली आपको बताएंगे कि कैसे जो है आपको उसकी वो तैयारी करनी है, कैसे उसको पढ़ना है। जब हम लोग यहां पर बात करेंगे अमोनिया की, तो भाई अमोनिया में इंट्रोडक्शन हम लोगों ने छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लिया। अब आते हैं हम इस अमोनिया की प्रिपरेशन पर। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, इतनी सारी प्रिपरेशन दे रखी है सर, कैसे वो करेंगे। आप कुछ ना करो, इस पूरी प्रिपरेशन को आप जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर लो। पहली प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं कि हम लेंगे अमोनियम सॉल्ट्स और उसकी रिएक्शन करा देंगे हम एल्कली के साथ। अमोनियम सॉल्ट की जब एल्कली के संग रिएक्शन कराएंगे तो हमें एक अनदर सॉल्ट मिलेगा, प्लस वाटर मिलेगा और प्लस अमोनिया गैस मिल जाएगी। अब आप देखो ध्यान से, जब हम लोगों ने यहां बात करी अमोनियम सॉल्ट की, तो आप ध्यान रखना, जब अभी हम प्रिपरेशन डिटेल में बताएंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग है ये। इसमें एक अमोनियम सॉल्ट ऐसा होता है जो हम इस लैब प्रिपरेशन में नहीं लेंगे, और वो क्या होता है आपका, अदर देन NH4NO3। आप कहोगे सर ऐसा क्यों करते हैं? हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज दिस NH4NO3 is explosive in nature। तो NH4NO3 यानी कि अमोनियम नाइट्रेट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, तो हम इसको यहां पर नहीं सिलेक्ट करेंगे। अब ये हो गई आपकी पहली प्रिपरेशन, यानी कि हम लोग अभी लैब प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो पहला हम लोगों ने लैब लिया, तो ये इसको आप जर्नल इक्वेशन में भी डाल सकते हो। जर्नल के बाद हम, मतलब लैब प्रिपरेशन में हम जर्नल इस इक्वेशन को वो करेंगे, यूज करेंगे। दूसरी चीज क्या होती है कि हम, अच्छा यहां जब एल्कली की बात आएगी तो एल्कली में हम NaOH, KOH तीन ही एल्कली होते हैं, इनको हम किसी को भी ले सकते हैं। और हाँ, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि हम जब इनको हीट करेंगे, ये अभी हम जितने भी इक्वेशन लिखेंगे आपको ध्यान रखना है कि ये हीट का सिंबल जरूर होना चाहिए, नंबर कटवाएगा आपके ये। दूसरी बात, तो दूसरी चीज क्या होती है कि हम लेंगे मेटालिक नाइट्राइड। आप ध्यान रखना, नाइट्राइड, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे वाटर के संग। तो क्या होगा, हमको मेटालिक हाइड, इन दो टर्म्स, दो चीजों को आप फॉलो करना, मेटालिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और आपका अमोनिया गैस रिलीज होगा। अब यहां पर जो आपके सिलेबस में है वो है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड एंड कैल्शियम नाइट्राइड। इस तरह से आप ब्रीफ वो कर लो, जर्नल इक्वेशन याद कर लो, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, आप फटाफट सारा कर लोगे। आपने कहा अरे सर ये इक्वेशन तो बड़ी आसान है, हम तो अब इसकी रिएक्शन भी लिख लेंगे, क्योंकि हम जो भी ये मेटल है इनका रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, इसका हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, इसका हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, अमोनिया लिखेंगे और उसको बैलेंस कर देंगे।
हमने कहा वेरी गुड, हम आपको 0 दे देंगे। आपने कहा है ये क्या हुआ? हमने कहा ये हुआ कि आप ध्यान रखना जितने भी ये रेड वाले चीजें हैं, यहां पे वाटर शुड बी वार्म वाटर लेंगे। ये भी आपका जो है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट का क्वेश्चन हमने बताया आपको कि यहां पे वाटर आपको वार्म लेना होगा। तो लैब प्रिपरेशन में हम इन दो प्रिपरेशन के थ्रू आपका क्या करेंगे, अमोनिया गैस बना लेंगे। अब आप देखो ध्यान से, हमने कहा था अमोनिया की पंजेंट स्मेल गैस होती है। आपका चाहे ये वाला मेथड हो चाहे ये वाला मेथड हो, वो आपसे कहें स्टेट योर ऑब्जर्वेशन, कोई जरूरत नहीं है सोचने की, सिंपल सा लिख दो अमोनिया के बेसिस पर पंजेंट स्मेल गैस इवॉल्व। आप देखोगे ढेर सारे ऑब्जर्वेशन, अरे अब ये कहां से आया वो कहां से आया। अगर आपको ये जनरल इक्वेशन याद है अमोनिया के बारे में, मालूम है कि अमोनिया की पंजेंट स्मेल गैस होती है, स्मेल हम लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन में, कलर चेंज लिख सकते हैं, स्मेल लिख सकते हैं। हमने अपने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाले वीडियो में चीज बताई भी है आपको। अब यहां पे अब देखो, यहां पे क्वेश्चन आ गया स्टेट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अमोनियम सल्फेट। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने दिमाग दौड़ाया, अच्छा ये तो एल्कली होता है। अमोनियम सॉल्ट उसके नाम, अमोनियम सल्फेट उसके नाम से ही पता चल रहा है अमोनियम सॉल्ट है। दोनों को मिक्स कर दिया, ऑब्जर्वेशन पूछा है, आपने लिख दिया पंजेंट स्मेल गैस वॉट। किसके दम है जो आपके मार्क्स काट ले? किसी के नहीं, क्योंकि आपने बिल्कुल सही लिखा है। सिंपली ये बैलेंस इक्वेशन आराम से लिखा, NaOH को ऐड किया अमोनियम सल्फेट में, अमोनियम क्लोराइड में KOH ऐड किया, अमोनियम क्लोराइड में NaOH, n नंबर ऑफ इक्वेशन लिख सकते हो। हम कैसे मान ले इक्वेशन नहीं याद होती? सेम वही चीज आपको यहां करनी है। तो ये हमारी पहली प्रिपरेशन हो गई, मतलब ये दो प्रिपरेशन हम देखेंगे लैब में। उसके बाद जैसा हमने आपसे कहा था कि इसकी एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी है, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड यस लार्ज स्केल प्रोडक्शन। वेरी गुड। तो यहां पर क्या हो गया, ये चीज आपकी कहलाती है हेबर्स प्रोसेस, जो अभी हम लोगों ने देखा था पॉइंट्स टू रिमेंबर में, हेबर्स प्रोसेस। अब आप क्या करोगे, यहां पर बहुत सिंपल सी चीज है कि हम अमोनिया की रिएक्शन हाइड्रोजन के संग कराएंगे और हमको अमोनिया गैस मिल जाएगी। अभी यहां पर आप ध्यान रखना, हेबर्स प्रोसेस में अभी जब इसको हम डिटेल में बताएंगे, हमने आपको पहले ही बोला था कि जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है सब में आपको क्या करना है, केवल बैलेंस इक्वेशन लिखनी है विद ऑल कंडीशन। तो यहां पर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। हम यहां पर आयरन और मोलिब्डेनम लेंगे, 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेंगे, 200 टू 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे। अगर आप देखो तो कायदे से आपका हेबर्स प्रोसेस यहीं तैयार हो गया, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, बैलेंस इक्वेशन विद ऑल कंडीशंस। अब यहां पे आपको ध्यान रखना एक भी कंडीशन मिस नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने आपको बताया था सल्फ्यूरिक एसिड में SO3 की प्रिपरेशन में सेम वही चीज है कि हम यहां पर आयरन कैटलिस्ट लेंगे, मोलिब्डेनम प्रमोटर लेंगे, 450 डिग्री 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेंगे, 200 टू 900 डिग्री एटमॉस्फेरिक 200 टू 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे। अब एक चीज आप यहां पे ध्यान रखना, अभी इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग है, जो हम जब एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट का, वो पूरा हेबर प्रोसेस कवर कर लेगा, वहां पे कुछ और डिटेल में चीजें बताएंगे। अभी मेरा पर्पस ये है कि आपको पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है वो चीज हम आपको बता रहे हैं। तो ये हो गई हमारी सारी चीजें रिलेटेड टू प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन हमें कैसे कैसे करनी है, पहला मेथड, दूसरा मेथड लैब प्रिपरेशन हो गई, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, हेबर प्रोसेस हो गई। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर कह रहे हैं ये दोनों लैब प्रिपरेशन है, लेकिन ये तो हम लोगों ने ज्यादा कहीं देखी नहीं है। तो आप यहां पर याद रखना कि जो मेटालिक नाइट्राइड से आपकी इसकी प्रिपरेशन है, ये समझ लीजिए आपका रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है। पॉइंट्स टू रिमेंबर या स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन का यही फायदा होता है। काफी सारे इधर उधर वाले क्वेश्चन जो बीच बीच में कहीं नहीं मिलते हैं, जो दिमाग लगा के वो आ जाते हैं एग्जाम में, तो वो आपको यहां मिल जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा आपका कि यहां पर हम लिखेंगे कि दिस मेथड इज नॉट यूज्ड, this method is not used. Why? Because metallic nitrides are expensive. बेटा यहां पर ध्यान रखना, उसमें था अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज एक्सप्लोजिव, यह है एक्सपेंसिव, क्योंकि नाइट्राइड्स जो है एक्सपेंसिव होते हैं। आप लैब में काम कर रहे हो, मान लो कोई पहली बार लैब में गया, उसको नहीं मालूम इतना सारा वेस्टेज हो रहा है, तो वो महंगे होते हैं।
इसका सिंपल सा तरीका हम लोग यूज कर लेंगे लैब में, इजी भी होता है और हम उसको आराम से यूज कर लेंगे। तो ये हम लोग की हो गई चीज कि हम लोग पूरे चैप्टर में अमोनिया की लैब प्रिपरेशन में क्या क्या पढ़ेंगे। काफी सारे क्वेश्चन तो आपके यूं ही तैयार हो गए होंगे। अब जरा हम बात करते हैं कि हमको जो अमोनिया की, ध्यान रखना, हमको जो अमोनिया की प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए हमने सोचा हम पहले जो है क्या करेंगे, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज का एक फ्लो चार्ट टाइप से बना देंगे ताकि आपको पढ़ने में आराम रहे। बेसिकली आपको अमोनिया की सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अब उन 3 प्रॉपर्टीज के अंदर कई सारी इक्वेशन है, वो आपको देखनी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या करेंगे, इसका भी हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे आपका, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, ऑब्जर्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे जहां आपको। तो हम लोग इस पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में तो हम पढ़ेंगे अमोनिया की कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी का मतलब सिंपल सा, आप उसका कंबशन कराओगे, यानी कि आप क्या करा रहे हो, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करा रहे हो। तो हम पहले में उसको ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन या हम कई सारे नाम हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, बर्निंग ऑफ अमोनिया, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया या कंबस्टिबिलिटी ऑफ अमोनिया। अभी जब इसको हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज वाले उसमें डिटेल में बताएंगे तो इसका पूरा डायग्राम से आपको हम समझाएंगे ये चीज, और उस डायग्राम में जो छोटा सा कंफ्यूजन होता है वो आप देखोगे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा आपका। तो पहली चीज हो गई हमारी कंबस्टिबिलिटी। दूसरी चीज हमारा हो गया बेसिक नेचर। बेसिक नेचर, अब इस बेसिक नेचर में आप ध्यान रखना कि आप इसको जो है क्या करोगे, रिएक्शन ऑफ एसिड विद अमोनिया, ये इक्वेशन आप ले सकते हो, और रिएक्शन ऑफ एसिड विद NH4OH। अब जब आप किसी भी एसिड की रिएक्शन अमोनिया के संग कराओगे तो केवल आपको सॉल्ट मिलेगा, ये जर्नल में भी है, और जब आप यहां कराओगे NH4OH के संग तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो बेसिक में पहला तो ए पार्ट आप समझ लो ये हो गया कि जिसमें हम अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है राइट अ रिएक्शन टू शो बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। याद रखना बेटा इसमें गड़बड़ क्या होती है, राइट अ रिएक्शन टू शो बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, बच्चा जो हमने आपको इंट्रोडक्शन में शुरुआत में बताया था वो लिख देता है कि अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इट डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव NH4OH इज व्हिच फर्दर डिसोसिएट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो नहीं लिखना है। बेसिक नेचर को अमोनिया के, वो तो हो गया आपका व्हाई अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, ये बेसिक नेचर को शो करने के लिए इक्वेशन देनी, तो आप इनकी एसिड के संग रिएक्शन दिखा देना। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो यहां पे कि आप यहां पर एनी रिएक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री की कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो विद NH4OH, वो भी आपके अमोनिया के बेसिक, क्योंकि NH4OH भी हमने यहां बताया ही आपको कि आप NH4OH के संग भी करा सकते हो, NH3 के संग भी करा सकते हो। तो NH4OH के संग कराओगे आप तो वो आपके बेसिक नेचर को शो करेगी। आप इसमें कोई भी इक्वेशन लिख दो अमोनिया के बेसिक नेचर को शो करने के लिए, CuSO4 प्लस NH4OH। जितने भी आपने सॉल्ट देखे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, अभी हम जब प्रॉपर्टीज वाले में डिटेल में बताएंगे, अभी हम केवल आपको बता रहे हैं कि आपको पूरे चैप्टर में क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो पहला हो गया हमारा कंबस्टिबिलिटी, दूसरा हो गया हमारा बेसिक नेचर, और तीसरा जो हम बोलेंगे आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो अमोनिया का, क्योंकि इस पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, इस पर ऑब्जर्वेशन भी आता है, बैलेंस इक्वेशन भी आती है, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, और वो होता है अमोनिया का रिड्यूसिंग नेचर। अमोनिया इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो अमोनिया का रिड्यूसिंग नेचर। अब इस रिड्यूसिंग नेचर को हम फर्दर फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस रिड्यूसिंग नेचर में हम रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद मेटालिक ऑक्साइड। अब आप ये नहीं सोचना मेटालिक ऑक्साइड, बहुत सारे मेटालिक ऑक्साइड,
की रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, नहीं, सिर्फ आपको दो याद करनी है। मेटालिक ऑक्साइड में आपको लेना है सिर्फ CuO एंड PbO। और जब आप इन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराओगे तो आप देखोगे आपको रिस्पेक्टिव मेटल मिल जाएगा प्लस वाटर मिलेगा और नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। बहुत सिंपल है। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, यहां पर हम रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद क्लोरीन। अब यहां भी जो है ये आपका फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जहां पे हम लेंगे अमोनिया क्लोरीन के संग, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम रेड से लिख रहे हैं, फिर अमोनिया और क्लोरीन के संग। आप कहोगे अरे ये सर को क्या हो गया, सर ने दोनों सेम चीजें लिख दी। हमने कहा इसलिए हमने सेम चीजें लिखी हैं कि हम एक रिएक्शन देखेंगे जिसमें हम अमोनिया गैस, बहुत कंफ्यूजन होता है इसीलिए हमने शुरुआत में ये चीज बता दी आपको, एक्सेस में लेंगे और दूसरे में हम क्लोरीन गैस को एक्सेस में लेंगे, दोनों को एक्सेस में लेंगे, हमारे दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। जब हम अमोनिया को एक्सेस में लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा NH4Cl प्लस N2। आपकी इक्वेशन भी तैयार हो रही है और आपका जो है बस केवल बैलेंसिंग आपको करनी है। जब हम ये करेंगे तो हमको यहां पर मिलता है एक NCl3, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, और HCl। अब आप देखो ना, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन, इतने में से पूरे में से गिव बैलेंस्ड इक्वेशन, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन। भाई इसमें भी आपका ऑब्जर्वेशन जब ये आप कराओगे तो यहां जो मेटल मिलेंगे उनके ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, कॉपर के, लेड के, यहाँ पे NH4Cl का ऑब्जर्वेशन, यहाँ NCl3 का, जो हम अभी आपको डिटेल में बताएंगे जब केमिकल प्रॉपर्टी पे आएंगे। अभी मेरा पर्पस सिर्फ ये है, इंट्रोडक्शन पार्ट है तो आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए कि हमें पूरे चैप्टर की ABCD क्या है, क्या चीज पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। तो अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि सर जैसे आपने ये सब इसमें बताया तो कंबस्टिबिलिटी या ऑक्सीडेशन में कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे अरे हाँ तुम लोग तो बहुत ध्यान से देख रहे हो। यहां हम लोग क्या करेंगे, अब देखो भाई यहां पे बर्निंग है, बर्निंग हमें लेनी है अमोनिया की, तो इसको भी हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक होगा बर्निंग ऑफ अमोनिया इन एयर और दूसरा होगा आपका बर्निंग ऑफ अमोनिया इन एयर। आप कहोगे अरे आज सर को क्या हो रहा है भाई, एक ही चीज बार बार दोनों लिख रहे हैं। तो हम कहेंगे नहीं, एक में हम बर्निंग कराएंगे अमोनिया की एयर में, एक में हम अमोनिया की बर्निंग कराएंगे एयर में ही कराएंगे, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराएंगे। जब हम अमोनिया की बर्निंग कराएंगे एयर में तो आप ध्यान रखना यहां पर इस पर भी बेस्ड ऑब्जर्वेशन, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सब आते हैं। तो यहां पर आप देखोगे आपको नाइट्रोजन मिलेगा और वाटर मिलेगा। जब आप यहां पर, अभी हम कोई बैलेंसिंग वगैरह नहीं बता रहे, अभी हम सिर्फ आपको कंपाउंड बता रहे हैं ताकि आप अगर इतने से ही पूरा सोचो तो केमिकल प्रॉपर्टीज आप खत्म कर सकते हो। बड़े आराम से इन चीजों को यूज करो, इक्वेशन बैलेंस लिखो, जिसमें कंडीशन है कंडीशन लगाओ, जिसमें नहीं है उनको छोड़ दो, पूरा तैयार समझ लो आपका। फिर जब आप यहां करोगे तो आपको यहां पे NO मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा एज अ प्रोडक्ट, और लिखेंगे हम वही NH3 प्लस O2, यहां भी NH3 प्लस O2, हमको ये प्रोडक्ट मिल गया, बैलेंस कर लो इक्वेशन। अब बाकी बात आ गई कि इनके ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, इनके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन क्या होंगे, जो हम अभी इंडिविजुअल अलग से इनको कवर करेंगे। तो ये चीज हो गई आपकी केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सब कुछ। अब यहां पर आपने अमोनिया गैस के बारे में सारी चीजें वो करनी कि अरे सर सारा ब्रीफ में तैयार हो गया, लेकिन हम अगर आपसे कहें कि बेटा ये बताओ कि अमोनिया गैस जब बन गई है तो आप कैसे पता करोगे गैस अमोनिया है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको इसके टेस्ट याद रखने पड़ेंगे। अब टेस्ट को हम यहीं कवर कर ले रहे हैं, उसके लिए इंडिविजुअल क्योंकि दो ही सिंपल से छोटे छोटे टेस्ट हैं। तो यहां पर अगर हम टेस्ट फॉर अमोनिया की बात करें तो
तो अमोनिया के दो टेस्ट होते हैं बेसिकली, बहुत ही कॉमन वाले। बाकी आप तीसरा वाला जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री का NH4OH भी बेसिक होता है, जिसमें अमोनिया का वाटर में सोल्यूशन होता है, वो आप कोई भी एक टेस्ट दे सकते हो अमोनिया गैस के आइडेंटिफाई करने के लिए। इसका पहला टेस्ट होता है कि इट टर्न्स नेस्लर रिएजेंट, नेस्लर रिएजेंट ब्राउन, ये नेस्लर रिएजेंट को ब्राउन कर देता है। अब देखो ये आपका ऑब्जर्वेशन में भी आ गया, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनिया गैस पास थ्रू नेस्लर रिएजेंट इट टर्न्स ब्राउन, खत्म हो गया। या आपको दो गैसेस में डिफरेंशिएट करना है, नेस्लर रिएजेंट पास कर दो, जो ब्राउन हो जा रही, जो ब्राउन कर दे रही है वो अमोनिया गैस हो गई। दूसरी चीज ऐड कॉन्क HCl, तो क्या होगा आपका डेंस व्हाइट फ्यूम्स, डेंस व्हाइट फ्यूम्स देगा क्योंकि HCl डालेंगे अमोनिया में, NH4Cl बन जाएगा, डेंस व्हाइट फ्यूम्स मिल जाएगी। और तीसरा जो अमोनिया का टेस्ट देना है तो आप यहां याद रखना एनी टेस्ट फ्रॉम एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री दैट इज विद NH4OH आपको टेस्ट देना है। आप कुछ ना करो, मान लो हम कहें एक सॉल्ट है बेटा CuSO4, कुछ ना करो, इसमें आप NH4OH डाल दो, CuH होल ट्वाइस, इक्वेशन है, ऑब्जर्वेशन हम इक्वेशन बता रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आप मत वो करिएगा, इस मतलब ऑब्जर्वेशन में इक्वेशन मत लिखिएगा, हम केवल इक्वेशन के थ्रू समझा रहे हैं आपको। तो यहां पे क्या हुआ ये देखो, आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो लिखा था ये आपका पेल ब्लू PPT बना लेगा, पेल ब्लू PPT, ये भी आप अमोनिया के टेस्ट में डाल सकते हो, जो कि एक्सिस में क्या होगा आपका इंकी ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। ये भी अभी जैसा हमने आपसे कहा था कि सारे जो है आपके ऑब्जर्वेशन वाले चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन उनमें ये है, तो ये हो गए आपके सारे टेस्ट वगैरह हो गए अमोनिया के। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पूरा एक इंट्रोडक्शन हमने आपको दे दिया, जिसको आप ध्यान से वो करना। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको चैप्टर के अंदर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया, काफी सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लैब प्रिपरेशन अमोनिया की इन डिटेल देखेंगे। अगर बहुत लंबा वीडियो बनना होगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, आप भी बोर हो जाओगे, हम भी बोर हो जाएंगे, काफी सारी चीजें जल्दी जल्दी में छूट जाएंगी, वो नहीं करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो आप इसको देखो, अच्छा लगा हुआ हो तो आप जैसे अपना प्यार देते हो कमेंट्स के थ्रू, लाइक्स के थ्रू, और हाँ सजेशंस के थ्रू। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में अमोनिया की प्रिपरेशन के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।